तो आज पढ़ना है आपको पाइप टंकी, ठीक है। इसके पहले समय काल क्षमता वाले शब्द पढ़ चुके हैं आप लोग। अब पढ़ना आपको पाइप और टंकी। इसमें मतलब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वहां मजदूर काम करते हैं, लोग वह काम करते थे, 4 आदमी मिलकर कार्य करते थे, एक आदमी इतने दिनों में काम खत्म करता था। यहाँ पे आपकी जो बात होगी वो नल की होगी। एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, एक नल एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। जो अच्छा होता है जो 5 घंटे में भरेगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी कम होगी, जो 2 घंटे में भरेगा किसकी क्षमता ज्यादा होगी, जो 2 घंटे वाले की। 2 घंटे वाले की क्षमता ज्यादा होगी क्योंकि वो तेज नल स्पीड, उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो क्या है, नल को जल्दी भर देगा टंकी को। तो मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो सेम क्वेश्चन टाइप लग रहा है आपको, जैसा मजदूर वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, जैसे समय चार्ज क्षमता वाला पढ़ा है, उसी टाइप में आपका सेम है। दो नल चालू है, वैसे एक ऐसा होता है, एक नल चालू कर देता है, एक नल बंद कर देता है। और भाई अभी टंकी में छेद हो जाता है, लीकेज हो जाती है, टंकी में पानी रस जाता है, तो रस जाता है तो वो भी एक क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, इससे पहले पढ़ा थी, एक व्यक्ति ना दीवार बनाता था और दूसरा व्यक्ति क्या होता था, दीवार को नष्ट कर देता था। मतलब दोनों को वैसे जो काम हो रहा है, जैसे काम निकाल, जैसे मान लो एक इन गुम्मा की दीवार बना रहा हो, जो क्या है आपका एक गुम्मा गिरा दे रहा, तो कार्य कितना हो रहा आपका, 2 कार्य हो रहा। तो बस इसी टाइप एक कार्य घटा के आपको निकालना है। उसी टाइप के क्वेश्चन बनने हैं, आपको करवाते हैं क्वेश्चन आप। इसमें क्या रहा है आपको, उसी टाइप क्वेश्चन है आपको, बस यहाँ पे जो नल कार्य करेगा वहां पर आदमी इंसान कार्य करता था। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, एक नल, तो एक नल होगा वो 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल एक टंकी को कितने घंटे भरता है, 16 घंटे में भरता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, ठीक है, दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितनी देर में भरेगी। अब यहाँ पे एक चीज है, इसमें क्या कह रहा, दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में खाली करता है। क्या लिखा है इसमें, खाली करने वाली बात लिखी है, खाली करता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो कार्य कर रहा है कैसा, एक नल है, मान लो ए मान लिया आपने, ठीक है, कितने घंटे में भर रहा है आपका, 8 घंटे में। और दूसरा नल जो है बी वाला है, ये क्या कर रहा है आपका, 16 घंटे में क्या कर रहा है, खाली। तो बस यहाँ पे जो याद रखना, जो खाली कह रहा है उसको क्या लगा लो आप, माइनस लगा के चलो, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 16। जिसकी क्षमता कितनी आएगी, 2, इसकी क्षमता कितनी आएगी, 1। तो मतलब इसकी क्षमता कितनी आई, 2, इसकी क्षमता कितनी आई, 1। बताओ एक चीज बताओ, टंकी भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी, भर पाएगी, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है, 2 है, इसकी क्षमता क्या है, 1 है। अगर मान लो बराबर बराबर होती तो टंकी कभी भर नहीं पाती, मतलब जितना पानी भर रहा उतना पानी खाली कर रहा, भर कहां से पाती, इसकी क्षमता 2 है, मतलब 2 लीटर भर रहा है, 1 लीटर क्या है पानी निकाल रहा था, 1 लीटर पानी क्या उसमें ऑलरेडी बना रहेगा, फिर आगे ऐसे कार्य होते जाएगा। तो यहाँ से देखो टोटल कार्य कितना हो रहा है, यहाँ पे टोटल वर्ग आपको कितना मिला, इसमें टोटल वर्ग 16। ये आपको जानते हो टोटल वर्ग क्या होता है, 16। और ये क्या है, इन दोनों की ए की क्षमता है, ये किसकी क्षमता है, बी की क्षमता है। अब देखें आप यहाँ से दोनों नलों को एक साथ, अब क्या कह रहा है, दोनों नलों को एक साथ। तो देखो दोनों नलों की क्षमता देखें आप, दोनों नलों की क्षमता, क्षमता ये बोल दो 1 घंटे का कार्य, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका, जो 2 कार्य करता है, जी का कार्य था, एक उसका खाली कर देता, तो कार्य कितना हो रहा है, 2 माइनस 1, कितना हो रहा, 1 यूनिट कार्य हो रहा आपका, हो रहा नहीं हो रहा 1 यूनिट कार्य। वो 2 भर रहा है, वो जो क्या है 1 खाली कर रहा, तो कार्य हो कितना रहा, दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 1 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अब तो टंकी कितने देर में, तो बताओ क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता था आपका, कार्य कार्य कितना टोटल कार्य करेगा 16, बड़े क्षमता कितनी है दोनों की, 1। कितना आ जाएगा आंसर, 16 घंटे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस लैंग्वेज चेंज है रहनी है इसमें। तो एक टंकी में 2 नल है, ठीक है, एक टंकी में कितने नल, 2 नल है, जो क्रम से 12 मिनट और वो क्रम था 15 मिनट, 15 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। मतलब जो दोनों नल क्या कर रहे हैं आपके, करने वाले हैं, तो इसको मान लो ए और इसको मान ले हम, ये दोनों नल कैसे खाली करने वाले नहीं, इसमें लिखा है देखो, एक टंकी पे 2 नल है, जो क्रम से 12 मिनट में और ये 15 मिनट में क्या करते हैं, भर देते हैं, ठीक। तो आप इन दो 12 15 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 5 और 4 आ जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें क्या रहा, वहां एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है। अतिरिक्त निकास पाइप का मतलब होता है एक पानी निकास पाइप भी है, निकास कर रहा है उसमें, तो उससे क्या कर रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, वहां से पानी निकल रहा है। अगर तीनों पाइप खुले रहे, अगर तीनों पाइप खुले रहे,
तो 20 मिनट में टंकी भर जाती है। तो क्या होता है 20 मिनट में टंकी भर जाती है अगर तीनों पाइप खुले रहे। ये दोनों भर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, तीसरा वाला नल पानी को निकाल रहा है। जैसे आप लोग टंकी भरती है, नीचे का नल खुला रहता है, बाल्टी भरते हैं, तो वही टाइप को हो रहा है इसमें। तीनों पाइप दो पाइप टंकी को भरते हैं और ये वाला पाइप क्या करता है आपका पानी निकालता है। 20 मिनट में पानी तो 20 मिनट में भर जाती है। तो दूसरा पाइप तो तीसरा पाइप कितनी देर में भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। तो आप यहाँ जब आपको टोटल वर्क तो पता है टंकी कितने की 60 यूनिट कार्य करना है और आपको क्या है सी की क्षमता पता चल जाए तीसरे वाले की है। तीसरे वाले की क्षमता क्या है खाली करने की, यहाँ तो तीसरे वाले की पता नहीं चल रही आपको, तीसरे वाले की पता चल जाएगी आपको, तो आप क्या कर लेंगे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो आप तीसरे वाले की निकलेगी कैसे। वहां एक अतिरिक्त निकास पाइप भी, अगर तीनों पाइप खुले रहें तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से इसमें क्या रहा है तीनों पाइप, तो पहले ए भी कार्य कर रहा है, बी भी कार्य कर रहा है और क्या कर रहा है सी। तीनों नल क्या है इसमें खाली कर रहा है, जो दोनों नल भर रहा है और ये नल कैसा है आपका खाली कर रहा है। ठीक है, तीनों पाइप खुले रहे तो 20 मिनट में टंकी भर जाती है। अब यहां से देखो, अगर इन दोनों ने कार्य किया होगा, ये दोनों भरने वाले नल है कितना है 5 4 9 है, तो अगर ये दोनों भरने वाले हैं नल तो ये कितना कार्य करते हैं 5 + 4 9 यूनिट करेंगे नहीं करेंगे, ये बताओ पहले दोनों ने मिलकर कितना किया 9 यूनिट कर रहा है 1 मिनट में। यहाँ पे क्या जाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में 9 यूनिट। कार्य कितने मिनट कर रहे हैं ये लोग, देखो क्षमता होती 1 मिनट में, 1 मिनट में कार्य कितना कर रहे हैं दोनों मिलकर, कितना है 9 यूनिट, यही तो है 9 यूनिट दोनों। अब आप बताओ ये 20 मिनट तक जो कार्य है जो दोनों लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, उसी के साथ में सी भी कर रहा है, लेकिन आपको सी का भी कोई पता नहीं है तो आप यहाँ पे निकालो। तो आप कहोगे 20 मिनट में, 20 मिनट में ए और बी का कार्य कितना 9 यूनिट गुणे 20 कितना आएगा बताओ 180 यूनिट। अब आप कहोगे टोटल कार्य कितना कर लिया 180, आप कहोगे 160 यूनिट कार्य कराना तो 180 कैसे हो गया, मतलब ये भर सकते हैं 180 भर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है एक नल सी लगा हुआ है जो टंकी को कर रहा है खाली कर रहा है। मतलब कार्य कराना था 60, कार्य हो कितना रहा, लेकिन क्या हो रहा है इसमें सी पानी का है निकाल रहा है। तो बताओ अगर 60 कार्य कराना था, टोटल 60 कार्य कराना था, तो बताओ 60 अगर इन दोनों का मिलकर 60 कार्य किया होगा तो यहाँ से 60 घटाएंगे आप लोग। ठीक है, तो बचेगा क्या 120 यूनिट कार्य किसने किया जी, किसने किया सी ने किया ना 120 यूनिट कार्य निकालने का कार्य। तो सी द्वारा किया गया कार्य क्या है आपका, सी द्वारा किया कार्य कितना किया 120। अब जो 120 कार्य किया है सी ने, 120 कार्य किया कितने मिनट में किया 20 मिनट में दिया ना उसने सी में, तीनों कार्य करते हैं 20 मिनट, तो ये 20 मिनट में करता, 20 एकम 20 छक्का 6 यूनिट। तो इसकी क्षमता कितनी निकल आएगी 6 यूनिट निकल आएगी, किसकी सी की। अगर सी की क्षमता 6 यूनिट निकल आई बताओ तो क्या आता है तीसरा पाइप कितनी देर में भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, भाई क्षमता कितनी है टोटल भरना तो 60 ही है ना 60, तो क्या निकालना है समय किसका निकालना है सी द्वारा। तो क्या बताओ टास्क टोटल कार्य 60, क्षमता कितनी है इसकी 6, कितना आएगा 10 मिनट। 10 मिनट में क्या कर देगा टंकी को पूरा खाली कर देगा। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर तो समझो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप एक टंकी में 2 नल है, ठीक है, अब जो के अनुसार 12 मिनट में भरते हैं, मुझे कितना मिनट में भरता है 15 मिनट, 12 15 मुझे कितना आया 60। ये बताओ अगर जी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5, जिनल क्या है 5 की स्पीड से बढ़ रहा है, जिनल कितना है 4 की स्पीड से बढ़ रहा है। आगे देखो वहां एक अतिरिक्त निकास पाइप, अतिरिक्त निकास पाइप मतलब जो पानी को निकाल रहा है, ठीक है। अगर तीनों पाइप खुले रहे तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। अगर तीनों पाइप खुले रहे, अगर तीनों पाइप खुले रहे, मतलब तीनों पाइप खुले का मतलब क्या है, ये दोनों पाइप को क्या कर रहे हैं टंकी को भर रहे हैं और ये तीसरा पाइप भी खुला है जो टंकी को कर रहा है पानी को निकाल रहा है। अब आप कहोगे मैं 2 की क्षमता पता है 5 चाहिए, इसने भी 20 मिनट किया, देखो ए ने भी 20 मिनट कार्य किया, बी ने भी 20 मिनट कार्य किया, सी ने भी 20 मिनट कार्य किया, ये नहीं किया। जब उसने कहा तीनों पाइप खुले रहे तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है, लेकिन वो क्या है ये दोनों जो भरने का कार्य कर रहे हैं, उसी वाला क्या निकालने का कार्य कर रहा है। तो हमने देखा
तीनों पाइप खुले रहे तो टंकी 20 मिनट भर जाते हैं। तो 20 मिनट में कार्य कितना हो जाएगा दोनों मिलकर करें? 20 मिनट में दोनों मिलकर करें, 5 जी कर रहा 4 जी कर रहा, तो आप कहोगे 180 मिनट कार्य हो जाएगा टोटल। लेकिन हमें कार्य कराना कितना है? 60। कार्य हो कैसे रहा होगा? 60। कोई तीसरा नल लगा है वो क्या पानी को निकाल रहा है जितनी देर में 180 भरता है, लेकिन वो क्या है जो पानी यहाँ पे 60 भर रहा है क्या 120 देर पानी निकाल रहा है कौन? तब तो 60 आएगा निकाल रहा है। तो बताओ सी द्वारा किया गया कार्य कितना है? ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं 20 मिनट में 180 मिनट, दोनों मिलकर 20 मिनट में 180 मिनट कार्य कर रहे हैं। और जिस चीज जो 20 मिनट में कितना कार्य कर रहा है? 120। अगर ये 120 20 मिनट में कर रहा है तो सी 120 मिनट, अब बताओ 120 सी की क्षमता कितनी निकाली? 120 कार्य करना है, सी कितने मिनट में कर रहा है? 20 मिनट में क्षमता कितनी निकल आएगी? 6। अगर क्षमता 6 निकल आएगी तो क्या निकालना है? तो बताइए तो पाइप कितनी देर में भरी हुई टंकी को खाली कर देगा? भरी टंकी कितना कार्य करना था? 60 बटे 6 बराबर 10 मिनट आपका निकल के आ जाएगा आंसर। देखो पाइप एक टैंक को कितने घंटे भरता है? 12। देखो ये पाइप कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में। शांत रहना इसमें। पाइप एक टैंक को, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नजर रखना क्वेश्चन में, भरने वाली बात यहाँ पे भरने वाली बात कही आ रही है। देखो इसमें क्या कह रहा, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे? खाली करने वाली बात कह रही है। इसको याद रखना है क्योंकि क्या बी कैसा करता है? 20 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। ये कैसा है? माइनस है इसका, ठीक है जी, माइनस है इसके साथ है माइनस। अब यहाँ पे देखो एल्सियम कितना आएगा इनका? आप कहोगे 60। 12 पंचे 60, 15 चौके 20 3 60। अब बताओ अगर a प्लस बी का कार्य कितना हो जाएगा? a प्लस बी का कार्य 5 जी कर रहा है, ये वाला जी क्या बी वाला क्या कर रहा है? 3 उसको क्या है खाली कर दे रहा। 5 जी कार्य कर रहा, 3 खाली कर दे रहा, तो कार्य हो कितना रहा? आप कहोगे 2 मिनट ही कार्य हो रहा है, कहोगे 2 मिनट कार्य। अब कहता है यदि दोनों पाइपों वो एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों पाइपों को हमने एक साथ कराया, दोनों पाइपों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। तो कितने समय में, तो कितने घंटे में टैंक का आधा हिस्सा, टैंक भरना कितना था? टोटल कार्य कितना होता है? टोटल आपका था 60। उसने क्या कहा आपसे? आधा। तो आधा हिस्सा भरना है तो 60 का आधा कितना हो जाएगा बताओ? 60 का आधा 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आधा हिस्सा कितना हिस्से कितने घंटे में भर जाएगा बताओ? 60 कार्य कराना है, दोनों कार्य कर कितने रहे? क्षमता कितनी है? तो कितना आएगा? 15 घंटे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15 घंटे आंसर आ जाएगा। ठीक। पाइप एक टैंक को कितने घंटे भरता है? 20। पाइप एक टैंक को भरता है 20 घंटे भरता है, ठीक है। यदि लेकिन टैंक में रिसाव के कारण, टैंक में क्या है? रिसाव के कारण, तो बताओ रिसाव का मतलब एक दूसरा नल मान लो इसको रिसाव के कारण। तो यहाँ पे एक भर भी रहा होगा, दूसरा नल जो रिसाव के कारण क्या टंकी खाली भी हो रही होगी। तो यहाँ पे जो दोनों कार्य कर रहे होंगे ए और बी। ए बी का मतलब होता है एक भरने वाला नल एक क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितने घंटे में कर रहा है आपका? बी, ए प्लस बी कितने घंटे में कर रहा है? 28 घंटे में। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 140 आ जाएगा। एल 140 का हो जाएगा टोटल वर्क। यहां से कितना आएगा? अभी 7। यहां से आपकी कितना आ जाएगा? आपकी 5। यहाँ पे इसकी 7 यूनिट क्षमता, इसकी क्षमता कितनी है? 5 मिनट। देखिए आप यहाँ पे बताओ ए प्लस बी है जो ये कार्य कर रहे हैं कितना? 5 मिनट। देखो ए प्लस बी कितना कार्य कर रहे हैं? 5 मिनट कार्य कर रहे हैं। इसमें से ए का कार्य कितना है बताओ? ए का कार्य कितना है? 7। ए का कार्य कितना है? 7। हो कितना रहा? दोनों मिलकर कार्य कितना कर पा रहे हैं? 5। तो अगर ये अकेला 7 कर रहा है तो बी वाला जो नल है जो क्या कर रहा है? पानी को निकाल दे रहा उतना। कितना निकाल रहा है? यहाँ से 5 और 2, यहाँ से 7 करना है। तो कितना निकाल रहा है? बी बराबर आपकी कितना जाएगा? 2। देखो यहाँ कैसा 7 माइनस 5 कितना जाएगा आपका? बी बराबर 2 यूनिट। तो आपका क्या है? बी कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। समझो फिर से, ए कितना कार का? ए और प्लस बी दोनों मिलकर कार कितना करते हैं? 5। क्षमता 5 है, दोनों की 5 है। दोनों की पता ना आपको, सिंगल बी की नहीं पता जो लीकेज है आपका रिसाव वाला है। तो आप कहोगे ये तो 7 कार कर रहा है और ये दोनों मिल रहे हैं तो कितना कार कर रहे हैं? 5। तो बताओ अगर जी 7 भर सकता है और जी क्या है भर रहा है, लेकिन 5 तो जी जो बी वाला नल होगा जी क्या है 2 यूनिट पानी क्या कर देता है? निकाल देता है। तो जी क्या है? बी की क्षमता आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आएगी क्षमता बी की। बी की बी मतलब क्या है ये बताओ?
रिसाव वाला है जी, रिसाव जो रिसाव रे रिसाव में भी जो होता होल होता है वो भी तो नल मान लो, नल मान लिया हमने बी। कितना है इसकी क्षमता 2। अब देखें यहां से, तो रिसाव अकेले पूरी तरह से भरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा? तो रिसाव अकेले पूरी भरे टैंक को क्या समय क्या निकालना, समय निकालना किसका? बी का, रिसाव वाला। टोटल वर्क कितना है 104। सी की क्षमता कितनी आई 2, कितना आ जाएगा आपका 70 घंटे में देगा। 70 घंटे में क्या करेगा जी खाली कर सकता है। बताइए पाइप एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा था समझना, भर सकता है। तो हमने कहा ये अकेला कार्य कर रहा है टंकी को कितने 140 कार्य कराना है तो कितने में 7 मिनट। 7 मिनट मतलब इसकी क्या आ जाएगी क्षमता आ जाएगी। ठीक, अब यहां से देखो, अब जी दूसरा जो वाला कहता है यदि टैंक में रिसाव, रिसाव मतलब एक जैसे मान लो टंकी बनी, रिसाव मतलब जो पानी यहाँ से निकल रहा है वो भी एक नल टाइप का होगा जहां से पानी निकल रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा निकल रहा होगा। दूसरे का रिसाव के कारण टैंक 28 घंटे में भर जाता है। 28 घंटे भर जाता है, उसमें मतलब एक भरने वाला नल भी कार्य कर रहा है और पानी रिसाव भी कार्य कर रहा है, दोनों कार्य कर रहे हैं। अगर दोनों कार्य कर रहे हैं तो कितने घंटे भर रही टंकी 28 घंटे में। आप कहोगे 104 से 7 आएगा। अब बताओ ए प्लस बी की क्षमता कितनी है दोनों की 5 है। जिस वहां पे कार्य करते थे ए प्लस बी कार्य करते थे वहां पे 5 रहता था, यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5। अब आप कहोगे एक अकेले अब तो 7 भर रहा था, अकेला 7 भर रहा था लेकिन हो कैसे रहा फिर 5 का? तो जो कार्य कर रहा है बी क्या कर रहा है, जो 2 यूनिट का कर रहा है हिसाब कर रहा है, 2 यूनिट का पानी निकाल रहा है, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। बस समय निकालना, तो उसने क्या पूछा था तो कितने घंटों में खाली कर सकता, खाली कर सकता 140 यूनिट भरी टंकी को 140 है यूनिट भरी टंकी को कितनी क्षमता है इसकी 2 की क्षमता से, 2 की क्षमता से अगर खाली करेगा तो कितने घंटे में खाली करेगा 70 घंटे में खाली कर देगा उसको। क्या है नल एक्स, कोई एक नल है एक्स किसी हौज को 20 मिनट में, यहाँ पे देखना वर्णन देखो भर सकता है जी, मतलब एक नल जो एक्स वो क्या कर रहा है भर सकता है। और नल वाई 36 मिनट में क्या कर सकता है, ये भी क्या है भर सकता है, बात कह रहा है। आगे दोनों नलों को एक साथ खोला गया और 9 मिनट के बाद वाई को बंद कर दिया गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा वहां पे 4 आदमी सेकंड के लिए कार्य करते थे, एक आदमी छोड़ के चला जाता था, उसी टाइप क्वेश्चन है आपका। हौज के शेष भाग को भरने के लिए एक्स द्वारा लिया गया समय आपकी। चलो देखिए ये एक्स कार्य करता है, ये कितना करता है वाई कार्य करता है। ये दोनों नल कैसे भरने वाले, 20 मिनट में भरता है आपका, ये 36 मिनट में भरता है। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप कितना आ जाएगा 120, 120 नहीं आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे इसका 180, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 9, यहाँ से आपकी इसकी क्षमता 9 आ जाएगी, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 5। दोनों नल कैसे हैं भरने वाले, कोई भी नल ऐसा नहीं है जो खाली कर रहा है यहाँ से। अब यहां से जैसा कह रहा है वैसा कर लो। देखिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, खोला गया दोनों नल, तो मतलब एक्स भी कार्य कर रहा है और वाई भी कार्य कर रहा है। तो देखो एक्स और वाई की प्लस वाई की क्षमता कितनी आ जाएंगी 9 5 14 मिनट, ठीक है। एक्स और वाई की क्षमता कितनी है 14 मिनट। अब दोनों नलों को एक साथ खोला गया, ठीक है, एक्स और वाई दोनों नल खोले गए हैं। 9 मिनट के बाद वाई को बंद कर दिया। कौन 9 मिनट के बाद वाई बंद कर रहा, वाई छोड़ा, जैसे 9 मिनट के बाद कौन कर रहा वाई बंद कर रहा, तो करेगा भर रहा है कौन एक्स, भरेगा नहीं भरेगा। तो बताओ जी 9 मिनट तक इन दोनों ने साथ में किया होगा ना कार्य, किया होगा नहीं कार्य किया होगा, 9 मिनट तक दोनों ने साथ में कार्य किया होगा। और जिसके बाद कौन कर रहा है एक्स। अब बताओ 9 मिनट तक ये कार्य करते हैं, 9 मिनट समय है जी, आपको क्षमता कितनी है 14, दोनों क्या हो जाएगा 14 गुणे 9, 14 नंबर 126 यूनिट, 14 नंबर 126 यूनिट कार्य का है दोनों ने कर लिया। इसके बाद जो बचा कार्य कौन करेगा एक्स। तो बचा कार्य देखें, बचा कार्य कितना है टोटल कार्य 180 माइनस 126 यूनिट, ठीक है। अब आपके यहां से देखिए 180 में से 126 घटाएंगे कितना आएगा 50, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 54 यूनिट, 50 तो जी ठीक है 54 यूनिट का आएगा, 54 यूनिट का। 54 यूनिट का कौन करेगा, कौन कौन करेगा एक्स करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो समय निकालना है, देखो तो हौज के शेष भाग को भरने, शेष भाग तो बचा ही ना 54, शेष भाग तो बचा 54,
शेष भाग को भरने के लिए x द्वारा लिया गया समय। बताओ चौवन कार्य करना है, समय क्षमता कितनी है इसकी, एक x की 9, 9 एकम 9, 9 छप, तो क्या आएगा 6 मिनट। 6 मिनट क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो x और y क्रमशः 12 घंटे और 8 घंटे में एक टैंक को क्या करते हैं, भरते हैं। x भी है, एक x और एक क्या है y। x और y क्रमशः 12 घंटे और जो आपको क्या है 8 घंटे में क्या कर रहे हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन z 3 घंटे में खाली कर सकता है। z भी क्या है यहाँ पे 3 घंटे में क्या कर रहा है आपका, खाली कर सकता है। तो जो आपको क्या जो काज दोनों लोग कर रहे हैं उसको क्या 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इनकी क्षमता आ जाएगी आपकी 24। तो क्षमता नहीं टोटल पर कितना आ जाएगा 24। इसकी क्षमता कितनी आएगी 2, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता कितना आ जाएगी 3 और 24 8। अब आप कहोगे देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखना बड़ी क्वेश्चन है आपका जी। आप कहोगे जी दोनों कार्य क्या कर रहे हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5 मिनट कार्य कर रहे हैं। जितना 5 भर रहा है कितना खाली कर देता है 8 खाली कर देता है। टंकी कभी जिंदगी में भरनी नहीं है। बताओ क्यों नहीं भरेगी, क्योंकि ये दोनों क्या 3 और 2 कार्य कर रहे हैं, 5 मिनट कार्य कर रहा है। जो मान लो 5 लीटर पानी भर पा रहे हैं और ये तीसरा बंदा क्या है 8 लीटर पानी खाली कर देता है। अब ये उसमें अब यहाँ पे आपको दिया गया समय, पानी भरा रहेगा तब तो निकाल पाएगा ना। आप कहोगे 5 भर रहा 8 कैसे निकाल देगा, तो अब उसको दिया है समय, आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे आप। इसकी क्षमता कितनी है x की 2, यहाँ से 3, यहाँ से इतना पता चल गया कि टंकी भरनी नहीं है, नहीं भरनी ना। अब देखो यहाँ से 3 पाइप हैं, कौन कौन से आपके, एक x है, x कितने बजे x है, ये y है और ये हमने z तीनों बना लिए। ठीक है, अलग अलग क्योंकि साथ में कार्य कर नहीं रहे, कोई एक पहले खोला जाता। बताओ x y और z के आंसर कितने बजे खोले जाते हैं, x को कितने बजे खोला जाता है 4 बजे, हाँ शाम को है, मतलब इवनिंग का टाइम बताया। x को 4 बजे, शाम को 5 बजे और 7 बजे, y को 5 बजे, z को y को इसको कितने बजे खोला जाता है z को 7 बजे। ठीक है, अब आप देखें ये 7 बजे खोला जाता है। अगर x को 4 बजे खोला गया कितने यहां तक तो कार्य करेगा ना, 1 घंटे कार्य किया x ने 1 घंटे कार्य किया, x को 4 बजे। बताओ यहां से यहां तक में देखो, हम तो कहते 7 बजे तक का निकालो। ठीक है, टोटल पूरा टोटल निकालो, 7 बजे तक तो कार्य करेगा ना x y और z। 4 से 7 में कितना 7 बजे तक, अगर 7 बजे के बाद जो खुल रहा है ना आपका 7 बजे, तो बताओ 4 से 7 बजे में कितने घंटे हो गए 3 घंटे। 3 घंटे x ने किया कर, ये नहीं किया 4 से, तो x का 3 घंटे में कार्य कितना आ जाएगा बताओ, x कितना, x 3 x की क्षमता कितनी है 2, कितने घंटे कार्य कर रहा है 3, तो क्या आ जाएगा 3 गुणे 2 कितना आएगा 6 घंटे कार्य कर रहा है वो। सॉरी 6 घंटे नहीं आएगा जी, क्या आपका 3 घंटे है आपके जी, तो क्या 6 यूनिट का आएगा कार आएगा जी आपका। ठीक है, 6 यूनिट कार कर रहा है, मतलब 6 यूनिट कार में भर दे रहा है। अब आगे y देखो, y कितने बजे खोला जा रहा है 5 बजे, कितने बजे तक 7 बजे तक। देखिए पहले 7 बजे के बाद तीनों नल कार्य कर रहे हैं फिर साथ में, फिर y का कितने घंटे में 5 2 7, y का 2 घंटे का कार्य कितना है बताएं। देखो y की क्षमता 2 घंटे में कार्य, y की क्षमता कितनी है 3, 3 अगर कार्य कर रहे हैं कितने घंटे कार्य कर रहे हैं 2 घंटे, 3 गुणे 2 कितना आ जाएगा 6 यूनिट आएगा। 6 यूनिट, 6 यूनिट और 6 और कितना हो गया 12 यूनिट हो गया। तो 12 यूनिट कार्य क्या कर चुके जी लोग, कर चुके हैं। बचा कार्य कौन है, बचा कार्य कितना होगा बताएं, बचा कार्य 12, 24 था टोटल, बचा कार्य कितना आएगा 12, 12 यूनिट कार्य। ठीक है, बचा कार्य कितना है 12 यूनिट कार्य। अब क्या कहता है यह टैंक किस समय खाली जगह। अब क्या आप इसके साथ में क्या कर रहे हैं 7 बजे के बाद x भी कार्य कर रहा है, y भी कार्य कर रहा है और z भी कार्य कर रहा है, तीनों कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देखिए पहले इसको खोला गया, उसके बाद खोला गया, फिर उसको और बाद में खोला गया, तो तीनों नल क्या है बाद में कार्य करने लगे। 2 नल भर रहे हैं, एक नल क्या कर रहा है आपका और निकाल रहा। आप कहोगे यहाँ पे निकालने वाले की क्षमता कैसी है। अब यहाँ पे देखो अगर तीनों का कार्य कितना आ जाएगा 3 2 + 3 + 8 माइनस कर रहा है, बताओ 3 और 2 5, 5 में से घटाओ कितना आएगा
3, तो क्या आएगा 3, माइनस का 3 ना लेके हमने 3 लिया ओनली, ठीक है, ओनली 3 आप समझ लो क्या, माइनस का 3 का मतलब क्या हो जाएगा, खाली। माइनस किस लिए लगा, खाली के लिए। आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था, माइनस लगता था, किस लिए लगता था, लॉस के लिए बताता था ना, इसलिए हमने क्या कहा, खाली करने के लिए। -3 क्या कर रहा है जी आपका, खाली, तो मतलब 3 क्या है, खाली कर रहा है, टंकी भर नहीं रही, खाली कर रहा है। तो बताओ 3 अगर खाली कर रहा है तो टोटल कार कितना करना है, 12 करेगा जी कार, 12 भर चुका ना टंकी, 12 उसी को तो निकालेगा। तो बताएं, तो क्या निकालना था इसमें, तो यह टैंक किस समय, उसने आपसे पूछा भी नहीं, भर पाएगा, पूछा भी उसने क्या है आपसे, खाली हो पाएगा, भरने भरेगी नहीं तो खाली कहां से होगा, भरेगा। फिर अब यहाँ से भर चुका है ना आपको, कितना 12 भर चुका है। अब देखो समय निकालना है आपको, समय बराबर 12/3, कितना आ जाएगा, 4 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी आपकी, खाली हो जाएगी 4 घंटे में।